नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1 महीना बचा हुआ है। तो आप लोग अपनी जी जान लगा दीजिए अपने इस एग्ज़ाम के लिए, जिसकी आप प्रिपरेशन पिछले 6 महीने से लगभग कर रहे हैं, क्योंकि यही वो पीक टाइम है जहाँ पे जो आपने अभी तक पिछले 6 महीने में प्रिपेयर किया है उसको आप रिवाइज़ करेंगे, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अपने एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। पिछले वीडियो में हमने जून मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैं आप लोगों के साथ में सितंबर तक के बहुत ही जल्दी शेयर कर दूंगा। जून मंथ का हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट MCQs का, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जून मंथ का ही सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे, जिसमें 31 इम्पोर्टेंट MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से जुलाई और अगस्त मंथ के भी जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे वो मैं आपके बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप लोगों के साथ में जो भी बहुत इम्पोर्टेंट जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके अप टू सितंबर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूंगा। अक्टूबर मंथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप डेली बैंकिंग में से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं। अगर अब आप लोगों के और किसी सब्जेक्ट को लेके भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को उसे आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगा। तो आप जब भी लाइव सेशन चाहते हैं हम लोग उसमें डिसाइड कर लेंगे कि वो लाइव सेशन हम कब रखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट MCQs का पार्ट 2, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 क्वेश्चंस। तो ये है दोस्तों जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट MCQs का पार्ट 2। जैसे कि आप पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस के आंसर देते रहे हैं और उसमें जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहे हैं, तो आज भी आप वही कीजिएगा। हर क्वेश्चन के साथ में आप अपने आंसर देते रहिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से करेक्ट हो रहे हैं, और अपने करेक्ट क्वेश्चंस का जो नंबर है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। एक्सिम बैंक हैज़ प्रोवाइडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $215.68 million to the Malawi for drinking water schemes and other development projects recently. Where is the headquarter of Exim Bank located? Exim Bank ने हाल ही में पेयजल योजनाओं और अन्य वित्तीय परियोजनाओं के लिए मलावी को $215.68 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। Next question. RBI has made some changes to the monitoring structure of financial markets infrastructure and retail payment system recently. Which among the following was designated as system-wide important payment system (SWIFT)? RBI ने हाल ही में फाइनेंशियल मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल पेमेंट सिस्टम की निगरानी संरचना में कुछ बदलाव किए हैं। निम्नलिखित में से किसे सिस्टम वाइड महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के रूप में नामित किया गया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, NPCI। और NPCI के प्रेजेंट MD एंड CEO जो हैं वो हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द कमिटी रिस्ट्रक्चर्ड बाय IBBI फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रक्रिया के लिए IBBI द्वारा बनाई गई समिति की अध्यक्षता किसने की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उदय कोटक। Next question, the 40th GST Council meet headed by Finance Minister Nirmala Sitharaman was held recently virtually. Under which article of Constitution GST Council was formed?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 40वीं जीएसटी परिषद की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 279 ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमईज रिसेंटली? किस भुगतान बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स लॉन्च द ई ऑफिस एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर रिसेंटली। CBIC फंक्शंस अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित ई ऑफिस अनुप्रयोग का शुभारंभ किया। वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत CBIC कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया क्रॉस्ड हाउ मच डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर RBI डाटा इन जून 2020? भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों जून 2020 में के अनुसार पहली बार कितने डॉलर के पार गया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 500 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज IGX वाज लॉन्च्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IGX लोकेटेड? भारत का पहला प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज IGX हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया था। IGX का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्यूज्ड कैपिटल ऑफ ₹5,298 करोड़ टू विच कंपनी ऑर्गेनाइजेशन? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस कंपनी संगठन को 5,298 करोड़ रुपए की पूंजी दी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI इन 2019 एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज बाई अंकटाड? अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में FDI की सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता में भारत की रैंक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9th। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो USA की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड टू प्रोवाइड सेकेंड लोन ऑफ $750 मिलियन टू इंडिया अंडर कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी CRF? किस बैंक ने कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के तहत भारत को $750 मिलियन का दूसरा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। Next question, who headed the panel formed by SEBI to suggest measures to strengthen enforcement of SEBI? SEBI के प्रवर्तन को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए SEBI द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनिल दवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड हैज़ मेड इट्स मेडन इन्वेस्टमेंट इन विच मुंबई बेस्ड रूरल फिनटेक स्टार्टअप रिसेंटली? नाबार्ड ने हाल ही में मुंबई स्थित किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में अपना पहला निवेश किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द होम फाइनेंस कंपनी विच लॉन्च्ड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम नेम्ड सरल? होम फाइनेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने सरल नाम की किफ़ायती आवास ऋण योजना शुरू की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। Next question, which ministry has signed MOU with SIDBI to engage SIDBI as implementation agency for PM स्वनिधि? किस मंत्रालय ने SIDBI को PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए SIDBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और PM स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विच हैज़ कमिटेड 200 मिलियन यूरोज टू सपोर्ट इंडियाज़ कोविड रेस्पॉन्स? उस देश का नाम बताइए जिसने भारत को कोविड प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिम बैंक हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $20.10 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल टू विच कंट्री? एक्सिम बैंक ने किस देश में अस्पताल के निर्माण के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को $20.10 मिलियन तक बढ़ा दिया है? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद Hyundai Motors टू लॉन्च फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाई। किस बैंक ने Hyundai मोटर के साथ प्रथम ऑनलाइन ऑटो रिटेल वित्त पोषण प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाई लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी फॉर 4 years विद इफेक्ट फ्रॉम जून 22, 2020। 22 जून 2020 से 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट टू हिट 11 ट्रिलियन रुपीज मार्केट कैपिटलाइजेशन इन जून 2020। उस कंपनी का नाम बताइए जो जून 2020 में 11 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ₹50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स रिसेंटली, विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,187.50 crore 15th Finance Commission grants for FY21 recently to rural local bodies RLBs in respect of 2.63 lakh RLBs located in how many states of the country? The Commission has recommended the grant of rupees 60,750 crore for the period FY 2020-21 फॉर RLBs। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में FY21 के लिए देश के कितने राज्यों में स्थित 2.63 लाख RLB के संबंध में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15,187.50 करोड़ 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की है? आयोग ने RLB के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। इतने बड़े क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो आप इसकी अपनी आदत जो है उसको बना लीजिएगा कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका जो आंसर होगा वो बहुत ही सिंपल और इजी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को देख के और पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 28 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद US गोल्ड करेंसी Inc. and Blockfields to introduce world's first monetary gold-backed US gold digital currency in India and few other countries? किस कंपनी ने भारत और कुछ अन्य देशों में दुनिया की पहली मौद्रिक स्वर्ण समर्थित US गोल्ड डिजिटल मुद्रा शुरू करने के लिए US गोल्ड मुद्रा इंक और ब्लॉकफील्ड के साथ भागीदारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रुप। Next question, name the union MSME minister who has launched credit guarantee scheme for subordinate debt or distressed asset fund subordinate debt for MSMEs to provide rupees 20,000 crore guarantee cover to 2 lakh MSMEs। केंद्रीय MSME मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 2 लाख MSME को 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर प्रदान करने के लिए उपसमन्वित ऋण या व्यवस्थित परिसंपत्तियों के लिए ऋण MSME के लिए उपसमन्वित ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू ऑल शिशु लोन्स अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों में 2% ब्याज सबवेंशन योजना को मंजूरी दी है। योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। Next question, President Ramnath Kovind has promulgated the Banking Regulation Amendment Ordinance 2020 recently. The ordinance amends which section of Banking Regulation Act to bring urban and multi-state cooperative bank under supervision of RBI? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि RBI के शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को RBI की देखरेख में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन का कौन सा खंड अधिनियम है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2 सेक्शन 45 एंड सेक्शन 56।
इसके द्वारा करीबन 1482 अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के सुपरविजन के अंडर में लाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020 विच ऑर्गेनाइजेशन विल इशू दीज बॉन्ड्स। सरकार ने 1 जुलाई 2020 से नई फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड 2020 कर योग्य योजना को अधिसूचित किया है। कौन सा संगठन इन बॉन्डों को जारी करेगा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज रिपोर्ट टाइटल मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्य जीवन व्यापार शीर्षक से रिपोर्ट जारी करने वाले संगठन का नाम बतलाइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट वाज ग्रांटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू रिजुवनेट द गंगा थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट इन जून 2020। जून 2020 में गंगा को द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा कायाकल्प करने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, $400 मिलियन। Next question, under which section of RBI Act 1934 RBI has extended the minimum daily CRR maintenance of 80% by 3 months until 25 सितंबर 2020। RBI Act 1934 के किस सेक्शन के तहत RBI ने 25 सितंबर 2020 तक न्यूनतम दैनिक CRR रखरखाव को 3 महीने तक बढ़ा दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 42(1). नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द एनहेंस्ड बोरोइंग फैसिलिटी अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू बैंक्स टिल विच डेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ी हुई उधार सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा कब तक बढ़ाई गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सितंबर 30, 2020। तो ये जून मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आज इसी के साथ में समाप्त होते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आप लोगों के साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के शेयर किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। कई क्वेश्चनों में 4-4, 5-5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आप उसकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कीजिएगा कि क्वेश्चन कुछ भी आए, लेकिन जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं इंपॉर्टेंट MCQs, आपको आंसर उन्हीं में से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस आज के इन MCQs से सही हुए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी अगली इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आप लोगों से फिर से जल्द ही मिलेंगे अगली इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।